तो दोस्तों अगर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए कुछ बच्चों का सवाल आया था कि क्या सर हम एमए के साथ डीएलएड कर सकते हैं, और दूसरा सवाल था सर अगर मेरा बीए का रिजल्ट नहीं आया तो क्या डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि क्या अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा। जी हाँ, जिन बच्चों का भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट 2024 में नहीं आया है क्या उन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका हर एक सवाल का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए डीएलएड में शैक्षिक अर्हता क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्हता होती है आयु है और निवास। आपकी मिनिमम एज 18 साल। निवास दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। अर्हता क्या है, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अंक। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो मिनिमम 45%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों के ढेर सारे सवाल रहते हैं, मन में डाउट रहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक और सवाल हर बच्चों के मन में रहता है कि क्या सर इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा या मेरिट के आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए, मिनिमम कम से कम। ठीक है, तो आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए आप लोग डीएलएड एडमिशन के लिए आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट देखनी पड़ती है। अधिक जानकारी के लिए एक वेबसाइट आपको बता रहे, इसको याद रखिएगा, DELED लिख लीजिएगा कॉपी में या याद रखिएगा, RESULT.com DLEDresult.com वेबसाइट ध्यान रखिएगा। जो भी दोस्तों अपडेट्स आती है आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब आपका देखिए जो सवाल था कि क्या हम एमए के साथ डीएलएड कर सकते हैं, तो आपको बता दें आप एक साथ 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते। एक आप प्राइवेट कर लीजिए, दूसरा रेगुलर कर लीजिए। ठीक है ना, तो जितने भी बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि हम क्या एक साथ 2 रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, तो नहीं, एक प्राइवेट करिए एक रेगुलर कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका आंसर मिल गया होगा। देखिए अगर आपका बीए का रिजल्ट नहीं है तो डीएलएड में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दें जब तक दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है और जो उसकी लास्ट डेट रखी जाती है वो वैसी लास्ट डेट होती है, तब तक आप लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है ना, इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर आवेदन आज भी शुरू होगा ना तो आपके रिजल्ट तक वेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग चाहते हैं कि भैया कॉलेज में 100% सीटें फुल हों, तो 100% सीट फुल करने के लिए डेट को बार बार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको हम बता रहे हैं, ये काफी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। ठीक, तो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा बार बार। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर लिखा गया है कि मिनिमम 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और एक बात और कि क्या सर हम 12वीं पास हैं, क्या हमें आवेदन का मौका मिलेगा। जी नहीं, देखिए यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों जो भैया इनकी नियमावली है ना एडमिशन के लिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपका, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो समझ गए होंगे कि भैया बिना ग्रेजुएशन के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब जब डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे तो दोस्तों वहां पर भी कैसी हेरा फेरी होती है। यहाँ पर देखिए डीएलएड की कॉपियों में हेरा फेरी करने वाले 3 प्रवक्ता निलंबित कर दिए गए। ठीक है ना, आगे चलकर जब आप लोग एडमिशन लेंगे पढ़ाई करेंगे तो जब आप लोग की कॉपी चेक होती है तो वहां पर भैया क्या जुगाड़ पानी चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि सर जी हमारी सैलरी क्या होगी। जब हम एक टीचर बन जाएंगे आने वाले 2 से 3 साल में तो हमारी सैलरी क्या होगी। मिनिमम सैलरी दोस्तों आपको बता दें 45,000 से कम तो सैलरी मिल नहीं रही है। ठीक है ना, बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो गई तो एक अलग बात है, नहीं तो इससे ऊपर ही सैलरी आपको मिलेगी। एडमिशन लेने से पहले शिक्षक बनने का पूरा नियम, जी हाँ दोस्तों 0 to 100% नियम जान लीजिए। अभी तक दोस्तों जो लास्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 और जो बिहार में हो रही बीपीएससी, दोनों वैकेंसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो यूपी में हुई थी 69,000, इसमें दोस्तों मांगा गया था 10% आपके हाई स्कूल का नंबर, 10% आपका 12वीं का नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, और उसके बाद दोस्तों 10% आपका ग्रेजुएशन का नंबर, 10% आपका डीएलएड का नंबर। ठीक है, टोटल हो गया आपका 40% नंबर यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टेट की परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम होता है हमारा यूपी टेट या सी टेट। इसको जरा ध्यान रखिएगा, यूपी टेट या सी टेट, इनमें से किसी एक पेपर को, सिर्फ एक पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। जब आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का पेपर होता है।
लेकिन दोस्तों जो इस समय बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी आपने सुना होगा, देखा होगा, वहां पर दोस्तों बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, जो कि 150 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर लैंग्वेज का, 120 नंबर दोस्तों, ठीक है, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 150 के 150 बहुविकल्पी रहेंगे, उसी के आधार पर आपकी नौकरी वहां लग जाती है। लेकिन यूपी में दोस्तों मेरिट वाला और सिस्टम है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको बदल दिया जाए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि हम बीटीसी कर लें या बीएड करें, एक बात याद रखिएगा, बीटीसी को ही डीएलएड कहते हैं, डीएलएड बीटीसी एक ही चीज है और बीएड अपना अलग है। तो बीएड में क्या होगा, 6 से 8 के टीचर बनेंगे, लेकिन डीएलएड में भी 6 से 8 आप बन सकते हैं। बीएड में लेकिन 9 से 10 ये एक्स्ट्रा बन सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों डीएलएड में फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे, लेकिन जो ये 9 से 10 वाली वैकेंसी होती है ना, इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी चीजें मांगी जाती है, इसलिए बेहतर आपका 1 to 5 डीएलएड ही होता है, ठीक है ना। तो डीएलएड पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। बाकी आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ क्या जाती है, सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए दोस्तों, डीएलएड में एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और आप लोगों की जो कट ऑफ बनेगी वो आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर को जोड़कर बनेगी। प्रथम सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन होगा तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपकी 10वीं में क्लास, हाई स्कूल में कितने परसेंट मान लेते हैं, 70% है। 12वीं में दोस्तों मान लेते हैं आपके 90% है, 90 नहीं चले 80 मान लेते हैं, 90 ज्यादा हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन अभी जो आपका चल रहा है, मान लेते हैं 60% पे पास है ओवरऑल। तीनों ईयर का जो परसेंटेज है उसको जोड़कर एक एवरेज बनाया जाता है। ये मत सोचिएगा कि सर जी बीए फर्स्ट ईयर में हमारा 50 है, बीए सेकंड ईयर में भी 50, बीए थर्ड ईयर में भी 50, तो 150 हो गया, ऐसा नहीं है। तीनों को जोड़ लेंगे, 3 से भाग करेंगे। यह हो सकता है कहीं 60 हो तो भी 3 से भाग करेंगे, मतलब 3 साल के कोर्स में 3 से, ठीक है। ये जरा जोड़िए, 70 80 हो गया, 150 और 60 जोड़ देंगे 210। क्या 210 नंबर पाने पर हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है? इसका आंसर होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 225 से लेके 230 नंबर तक पाएंगे तो ही आप सरकारी कॉलेज के बारे में सोचिए, या उससे ज्यादा नंबर पाने पर, कम नंबर पाने पर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है। सरकारी कॉलेज में 1 साल की फीस 10,200 रुपये होती है, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस 41,000 होती है। एडमिशन, ठीक है, जो फॉर्म आता है उसमें 700 रुपये से लेके 500 रुपये, 200 रुपये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है कि किस कैटेगरी के बच्चे कितना आवेदन के लिए पैसा देंगे, ठीक है। अभी आपके मन में और ढेर सारा सवाल होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अभी से पढ़ना है तो आपको वीडियोस भी हम दे देंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा 87 38 07, ठीक है, 92 16, 87 38 07 92 16। आप इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको जो भी पढ़ने वाली वीडियोस होगी या आपके मन में जो भी डाउट है वो हम आपको भेजेंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया इधर उधर परेशान मत होइएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो डेफिनेटली आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और एडमिशन से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा नहीं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।